इति नामिने। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामी इति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। श्रील प्रभुपाद की जय, गुरु महाराज की जय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवती नैष्टिकी। ग्रंथराज श्रीमद् भागवत की जय। स्कंद 10 अध्याय 72 72 जरासंध असुर का वध अध्याय के हैं। श्लोक संख्या 1 से 4 1 to 4। तो मैं आवृत्ति करता हूँ, मेरे बात को दोहरा दीजिएगा। हरे कृष्ण। श्री शुक उवाच एकदा तु समामध्य आस्थितो मुनिभिर्वृतः ब्राह्मणे क्षत्रिये वैश्ये भातृभिश्च युधिष्ठिर आचार्यै कुलवृद्धश्च ज्ञाति सम्बन्धि बान्धवैः शृण्वताम् एव चेतसाम् आभाष्य इदम् उवाचः। श्री युधिष्ठिर उवाच कृतुराजेन गोविन्द राजसूयेन पावनी जक्षे विभूतिर्भवतः तत्सम्पादय न प्रभो। तत्पादुकया विरतं परिचरन्ति ध्यायन्ति अभद्रनशने शुचयो घृणन्ति विन्दन्ति ते कमलनाभभवापवर्गम् आशासते यदित आशिष ईशनान्ये। श्रीशुक उवाच एकदा तु समामध्य आस्थितो मुनिभिर्वृतः ब्राह्मणे क्षत्रिये वैश्यैर्भातृभिश्च युधिष्ठिर आचार्यै कुलवृद्धश्च ज्ञाति सम्बन्धि बान्धवैः शृण्वताम् एव चेतेषाम् आभाष्ये इदम् उवाचः। श्रीयुधिष्ठिर उवाच कृतुराजेन गोविन्द राजसूयेन पावनी जक्षे विभूतिर्भवतः तत्सम्पादयन प्रभो। तत्पादुके अविरतं परिचरन्ति ध्यायन्ति अभद्रनशने शुचयो घृणन्ति विन्दन्ति ते कमलनाभभवापवर्गम् आशासते यदित आशिषईशनान्ये। हरे कृष्ण। कोई आवृत्ति कर लीजिएगा प्लीज। हरे कृष्ण पूज्य प्रणाम। कीजिए। श्री शुक उवाच एकदा तु सभा मध्य
आस्थितो मुनिर्तवत् ब्राह्मणे क्षत्रिय वैश्ये भ्रातृभिश्च युधिष्ठिर आचार्य कुलवृद्धिश्च ज्ञाति सम्बन्धि बान्धवैः श्रुतवताम् एव चेतेषाम् आभाष्य तदुवाचः। श्रीयुधिष्ठिरोवाच क्रतुराजेन गोविन्द राजसूयेन पावनिः यक्षये विभूति भवता तत सम्पादय न प्रभु तत्पादुके अधेरकं परिये चरन्ति ध्यायन्ति अभद्रनशने शुचयो गृह्णन्ति विदन्ति ते कमलनाभ भवाप्रवर्गम् आशासते यदीप आशीष ईश नान्ये। हरे कृष्ण। और कोई करना चाहते प्लीज कीजिए। हरे कृष्ण। शब्दार्थ, अनुवाद और तात्पर्य श्रील प्रभुपाद की जय। श्री शुक उवाच सुखदेव गोस्वामी ने कहा, एक बार तू तथा राजसभा के मध्य बीच में आस्थित आसीन मुनियों द्वारा वृत घिरे हुए ब्राह्मणे क्षत्रिय वैश्य ब्राह्मणों क्षत्रियों तथा वैश्य से भातृभी भाइयों से च तथा युधिष्ठिर आचार्य अपने गुरुओं से कुल परिवार के वृद्धे बड़े बूढ़ों से च भी ज्ञाति संग संबंधिया बांधवे तथा मित्र से श्रीन्वताम सुनते ही एव निस्संदेह च तथा एतेषाम सारे के सारे आभास्य कृष्ण को संबोधित करके ईदम यह उवाचः कहा। अनुवाद। सुखदेव गोस्वामी ने कहा, एक दिन जब राजा युधिष्ठिर राजसभा में प्रसिद्ध मुनियों ब्राह्मणों क्षत्रियों तथा वैश्य तथा अपने भाइयों गुरुओं परिवार के बड़े बूढ़ों सगे संबंधियों ससुराल वाले तथा मित्र से घिर कर बैठे हुए थे तो उन्होंने भगवान कृष्ण को संबोधित किया जबकि दूसरे सभी व्यक्ति सुन रहे थे। श्री युधिष्ठिर उवाच, श्री युधिष्ठिर ने कहा, क्रेतु मुख्य अग्नि यज्ञ के राजा गोविंद हे कृष्ण राजसूयों से पावनी पवित्र करने वाला यक्षे मैं पूजा करना चाहता हूँ। विभूति ऐश्वर्यशाली अंशों द्वारा भवतः आपकी तत् उस संपादय कृपया करने की अनुमति दे न हमें प्रभु हे स्वामी। अनुवाद। श्री युधिष्ठिर ने कहा, हे गोविंद मैं आपके शुभ ऐश्वर्यशाली अंशों की पूजा वैदिक उत्सवों के राजा राजसूय यज्ञ द्वारा करना चाहता हूँ। हे प्रभु हमारे इस प्रयास को सफल बनाइए। तात्पर्य। श्रील श्रीधर स्वामी कहते हैं कि विभूति भी शब्द भगवान कृष्ण के अंशान के द्योतक है और श्रील विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर इससे भी आगे कहते हैं कि विभूति भी शब्द इस संसार के भीतर भगवान कृष्ण के ऐश्वर्यवान अंशों तथा देवताओं तथा शक्ति प्रदत्त जीवों का सूचक है। अतः श्रील प्रभुपाद ने श्री कृष्ण में इस श्लोक की व्याख्या इस प्रकार की है। प्रिय कृष्ण राजसूय यज्ञ नाम वाला यज्ञ राजा द्वारा संपन्न किया जाता है और उसे समस्त यज्ञ का राजा कहा जाता है। राजसूय यज्ञ नाम वाला यज्ञ, इस यज्ञ की संपन्न करके मैं उन सारे देवताओं को तुष्ट करना चाहता हूं जो इस भौतिक जगत में आपके शक्ति प्रदत्त प्रतिनिधि है।
मैं चाहूंगा कि आप कृपा करके इस महान कार्य में मेरी सहायता करें, जिससे इसे सफलतापूर्वक संपन्न किया जा सके। जहां तक हम पांडवों का प्रश्न है, देवताओं से हमें कुछ भी नहीं मांगना है। हम आपके भक्त बनकर निजी रूप से संतुष्ट हैं। जैसा कि आपने भगवत गीता में कहा है, जो लोग भौतिक इच्छाओं से मोहग्रस्त है वे ही देवताओं को पूजते हैं, किंतु हमारा उद्देश्य भिन्न है। मैं यह राजस्व यज्ञ करना चाहता हूं और देवताओं को आमंत्रित करके यह दिखलाना चाहता हूं कि आपके बिना स्वयं उनके पास कोई शक्ति नहीं होती। ये सभी आपके दास हैं और आप श्री भगवान हैं। ज्ञान के कमी के कारण मूर्ख व्यक्ति आपको सामान्य मनुष्य मानते हैं। कभी आप में दोष निकालने का प्रयत्न करते हैं, तो कभी वो आपको बदनाम करना चाहते हैं। अतः मैं यह राजस्व यज्ञ संपन्न करना चाहता हूँ। मैं ब्रह्मा, शिव तथा स्वर्गलोक के सभी अन्य प्रमुख देवताओं को आमंत्रित करना चाहता हूँ। ब्रह्मांड के सारे भागों से आए देवताओं को उस महान सभा में मैं यह प्रमाणित करना चाहता हूँ कि आप भगवान हैं और प्रत्येक व्यक्ति आपका दास है। श्लोक संख्या 4। तत् तुम्हारे पादुके खड़ाऊ को अविरतम निरंतर परिपूर्णतया ये जो चरंती सेवा करते हैं, धायंती ध्यान करते हैं, अभद्र अशुभ वस्तुओं के नाश विनाश करने वाली, सुचय पवित्र, घृणंती तथा शब्द द्वारा वर्णन करते हैं, विंदंती प्राप्त करते हैं, ते वे कमल सदृश नाभ, हे कमल नाभ। एवं भौतिक जीवन का अपवर्ग मोक्ष आशासते इच्छा लगाए रहते हैं, यदि ते वे आशिष्य इच्छित वस्तु प्राप्त करते हैं, इस हे प्रभु ना नहीं अन्य पुरुष। अनुवाद। हे कमलनाभ, वे पवित्र व्यक्ति जो निरंतर आपकी उन पादुकाओं को सेवा करते हैं, ध्यान करते हैं और उनका जसोगान करते हैं, जो समस्त अशुभ वस्तुओं को विनष्ट करने वाली हैं, उन्हें निश्चित रूप से इस भौतिक संसार से मुक्ति प्राप्त हो जाती है। यदि वे इस जगत में किसी वस्तु की आकांक्षा करते हैं तो वे उसे प्राप्त करते हैं, किंतु हे प्रभु, अन्य लोग जो आपकी शरण ग्रहण नहीं करते कभी भी तुष्ट नहीं होते। तात्पर्य। इस संदर्भ में श्रील प्रभुपाद लिखते हैं कि मुक्त कृष्ण भावना भावित व्यक्ति ना तो इस भौतिक जगत से मुक्त होना चाहते हैं, ना भौतिक ऐश्वर्यों का भोग करना चाहता है। उनकी इच्छाओं की पूर्ति कृष्ण भावना भावित कार्य से हो जाती है। जहां तक हमारा राजा युधिष्ठिर का प्रश्न है, हम तो पूर्णतया आपके चरण कमलों में शरणागत है और आपकी कृपा से आपका साक्षात दर्शन कर पाने में भाग्यशाली है। अतः स्वाभाविक है कि हमें भौतिक ऐश्वर्य की कोई इच्छा नहीं है। वैदिक ज्ञान का निर्णय है कि आप भगवान हैं। मैं इस तथ्य को स्थापित करना चाहता हूँ और मैं दुनिया को आपको भगवान के रूप में तथा सामान्य शक्तिशाली ऐतिहासिक पुरुष के रूप में स्वीकार करने के अंतर को दिखलाना चाहता हूँ। मैं दुनिया को यह दिखला देना चाहता हूँ कि आपके चरण कमलों की शरण ग्रहण करने मात्र से जीवन की सर्वोच्च सिद्धि प्राप्त की जा सकती है। जिस तरह जड़े को सींचकर पूरे वृक्ष की शाखाओं, पत्तियों तथा फूलों को तुष्ट किया जा सकता है, इस प्रकार यदि कोई कृष्ण भावनामृत को ग्रहण करता है तो उसका जीवन भौतिक तथा आध्यात्मिक दृष्टि से पूर्ण बन जाता है। इस तरह से श्रील विश्वनाथ चक्रवर्ती युधिष्ठिर के कथन की व्याख्या करते हैं, ना तो हमें राजस्व यज्ञ करने की उतावली है, ना ही इससे हमारा कोई स्वार्थ नहीं थे, क्योंकि हम आपके चरण कमलों का दर्शन तो पा ही रहे हैं और आपकी असीम कृपा से हमें आपका सानिध्य भी प्राप्त है। किंतु इस संसार में कुछ ऐसे लोग भी हैं जिसके हृदय दूषित हैं। अतः वे लोग सोचते हैं कि
आप भगवान ना होकर सामान्य व्यक्ति हैं, या फिर वे आप में दोष निकालते हैं और आपकी आलोचना तक कर डालते हैं। यह तीर हमारे हृदय में बिध रहा है। अतएव अपने हृदय से इस तीर को निकालने के लिए हमें इस स्थान पर राजस्व के बहाने ब्रह्मा, इंद्र तथा अन्य चतुर ब्रह्मचारियों एवं देवताओं को बुलाना चाहिए, जो 14 लोकों में निवास करते हैं। जब ऐसी उच्च श्रेणी के वीर एकत्र हो जाएंगे तो परमावश्यक हो जाएगा कि सबसे पहले अग्र पूजा के लिए व्यवस्था की जाएगी। और जब उन्हें यह प्रत्यक्ष दिखला दिया जाएगा कि आप कृष्ण ही भगवान हैं, तो हमारे हृदय को बेंधने वाले तीर निकल जाएंगे। श्री कृष्ण। हम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति सपदान्तिकम्। हे कृष्ण करुणा सिन्धु गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्ते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी विश्वानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमो। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्रील प्रभुपाद की जय, गुरु महाराज की जय, निताय गौतम नंदी। हरे कृष्ण। तो आप सब मिलकर आशीर्वाद दीजिए, भागवत के श्लोकों की मैं कुछ सेवा कर पाऊं। हरे कृष्ण। तो ये अध्याय 71 समाप्त हुई। 72 अध्याय हैं। जरासंध असुरों का वध इस अध्याय के नाम है। तो आप सब हम सुन रहे थे, भगवान इस समय इंद्रप्रस्थ में दिल्ली नगर में हैं। पांडव अपने प्रिय पांडव जनों के साथ हैं। तो पांडव व इंद्रप्रस्थ, जो खांडवप्रस्थ जो जंगल है, उसको काट के ये इंद्रप्रस्थ बनाया गया, जो भगवान की कृपा से पांडव जनों ने बना पाए। और इंद्रप्रस्थ में राजा हैं इस समय युधिष्ठिर, और भगवान कृष्ण इस समय वहां पर रह रहे हैं। तो एक दिन राजसभा में महाराज युधिष्ठिर बैठे हैं और वहां पर भगवान कृष्ण भी विराजमान हैं। तो युधिष्ठिर महाराज अपने घिरे हुए मुनियों से, ब्राह्मणों से, क्षत्रियों से, वैश्य से और अपने गुरुवर आचार्यों जनों से और परिवार के जो बड़े बूढ़े हैं उनमें से, अपने संबंधियों से, अपने भाइयों से, और ऐसा घिरे हुए उस सभा में सिंहासन में आरूढ़ युधिष्ठिर महाराज बोलने लगे। श्री युधिष्ठिर उवाच, जे हे गोविंद, भगवान कृष्ण को संबोधित करके, और वो संबोधन सब सुन पाए जोर से, ऐसा नहीं जे धीरे धीरे बोले, भगवान को बुला के अपने कानों में बोल रहे हैं। सारे सभाओं जनों के बीच में से जोर से उच्चारण करते, संबोधन करते हुए युधिष्ठिर महाराज बोलने लगे, हे गोविंद,
मैं यज्ञों की जो यज्ञ राज है, समस्त यज्ञों में से यज्ञ प्रमुख यज्ञ जो राजस्व यज्ञ वो करना चाहता हूं। और ऐसा करके मैं आपके जो 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 प्रतिनिधि है, जो वैभव से परिपूर्ण देवताओं सबों को संतुष्ट करना चाहता हूं और उस राजस्व यज्ञ द्वारा करना चाहता हूं। हे प्रभु, हमारे इस प्रयास को आप सफल बनाइए, आप आज्ञा दीजिए करने के लिए, और इस यज्ञ को हम कर पाए तो वो आप सहायता कीजिए हमारी, है ना। हे गोविंद, आप तो भगवान से अनुमति ज्ञापन कर रहे हैं जी, हम राजस्व यज्ञ करना चाहते हैं। क्यों करना चाहते हैं तो उनके तात्पर्य में श्रील प्रभुपाद जी वर्णन किए हैं, जे विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर आदि की टीका भी है। जे ऐसा नहीं है, राजस्व यज्ञ किया जाता है, आप सब जानते हैं, जो सार्वभौमत्व घोषित करने के लिए, जो एक क्षेत्र में राजा हूं इस पूरे भूखंड में, पृथ्वी लोक में, और समस्त जो राजा है मेरे अधीन है, तो अधीनता शिकार कराने के लिए और एक छत्र स्थापित करने के लिए ये राजस्व यज्ञ किया जाता था, है ना। जे मैं सर्वश्रेष्ठ राजा हूँ, सम्राट हूँ, है ना, राजाओं की राजा हूँ। तो यहाँ पर जो युधिष्ठिर महाराज ने जो भावना व्यक्त की है राजस्व यज्ञ करने के लिए, उसका क्या अभिलाषा है? अभिलाषा ये है जो इस राजस्व यज्ञ द्वारा जब सारे संसारों के लोगों को बुलाया जाएगा, सिर्फ इस पृथ्वी लोक के नहीं, इस पूरे 14 भुवनों की, स्वर्गलोक के अधिवासी ब्रह्मा आदि समस्त लोकपाले को भी निमंत्रण भेजा जा सकेंगे। उस समय भाई ये दापर युगों की कथा है, और स्वयं युधिष्ठिर महाराज धर्मराज हैं और भगवान की चरणाश्रित होने में वो सामर्थ्यवान है। तो पृथ्वी लोक में उस समय इतनी धर्म थे और धर्मपरायण राजा थे। भगवान स्वयं पृथ्वी लोक में है, तो फिर देवता तो लालायित होंगे पृथ्वी लोक आने के लिए। हाँ, इस समय कली युग में तो युगों के प्रभाव से, काल के प्रभाव से सब नष्ट है, तो इस समय देवता लोग इस धरती में नहीं आते। किंतु उस समय सारे देवताओं की क्या बात के, ब्रह्मा आदि 14 भुवनों के कोई भी वासी लालायित रहते थे जी हम पांडव जनों को दर्शन करें, और पांडव जनों के दर्शन के माध्यम से भगवान द्वारकाधीश के भी दर्शन हो जाए। तो युधिष्ठिर महाराज कहते मैं सारे पूरे 14 भुवनों के सबों को निमंत्रण भेजूंगा। और उस समय जब ब्रह्मा आदि, भगवान शिव आदि और इंद्र आदि सब बड़े बड़े देवता और लोकपाल आएंगे, और वो देखेंगे जे इस यज्ञ में, इस राजस्व यज्ञ में अग्र पूजा किसको होगी, तो भगवान कृष्ण की होंगे। तो सबों को पता चलेंगे कि आप ही भगवान हो। तो आपको भगवान के रूप में सब जनों को ये पता चले, है ना, सारे संसार में विदित हो जाए, फैल जाए जी आप एक सामान्य शक्तिशाली पुरुष नहीं है, आप एक क्षत्रिय राजा नहीं है, आप एक सामान्य एक छोटे से भूखंड के आप एक राजा व ऐतिहासिक पुरुष के रूप में नहीं, आपके भगवान के रूप में जसोगान हो, आपकी खेती सर्वत्र व्याप्त हो। तो वो करने के लिए हम ये राजस्व यज्ञ करना चाहता है। हे गोविंद, हे भगवान, हे प्रभु, हे स्वामी, आप आज्ञा दीजिए जैसे ही हम कर पाए। आपको जो लोग नहीं जानते हैं, जो अज्ञान के अंधकार में है, जो माया द्वारा मोहग्रस्त है, जो दूरजन लोग हैं, है ना, जो अज्ञानी हैं, वो आपको साधारण मनुष्य समझते हैं। वो सोचते हैं कृष्ण जैसे, हम जैसे ही कृष्ण भी है, हम एक छोटी सी भूखंड के राजा है, वो द्वारकापुरी के राजा है। तो आपको एक सामान्य मनुष्य समझते हैं, है ना। वो आपको भगवान के रूप में नहीं जानते, है ना। तो आपको भगवान के रूप में आपकी ख्याति हो और सब लोग जान पाए आपको, है ना, आपकी जसोगान हो, आपके गुणगान हो, और समस्त लोगों को पता चले जी द्वारकाधीश जो है, ये जो कृष्ण है, ये सामान्य मनुष्य नहीं है, एक क्षत्रिय राजा नहीं है, तो भगवान है। इस भौतिक संसार के तीनों लोगों के अधीश्वर है, ये राजाओं के राजा,
है ना, भगवानों के भगवान और सारे लोकों के अधिश्वर है, वो उस रूपों में आपको हम दिखाना चाहते हैं। तो युधिष्ठिर महाराज कहते हैं, हम पांचों भाइयों को ये हृदय में बहुत पीड़ा होती है जब लोग सोचते हैं आप एक मनुष्य हैं, मनुष्य के जैसा आप आचरण कर रहे हैं और आपको सामान्य मनुष्य समझते हैं, तो वो ये व्यथा हमारे हृदय में तीर की तरह बीनते हैं और हम व्यथित होते हैं। तो जब आपको भगवान के रूप में पूजा जाएंगे, सब लोग आपके भगवान के रूप में आपको सम्मान करेंगे, है ना, आपके जसोगान, आपके गुणगान सर्वत्र व्यापित होंगे, सब जगह फैल जाएंगे, तब हमारे इस दुखों का अवसान होंगे, है ना, और हम सब बहुत आनंदित होंगे, हमारी संतुष्टि होगी। तो भगवान के संतुष्टि के लिए, भगवान को आनंद देने के लिए, भगवान की भगवत्ता को प्रचार करने के लिए, भगवान के जसोगान गुणगान के लिए राष्ट्रीय यज्ञ करना चाहते हैं युधिष्ठिर। ऐसा नहीं पांडव अपनी ऐश्वर्य को दिखाने के लिए या अपनी शक्ति की प्रदर्शन के लिए या सब राजाओं को पराजित करके अपने वैभव, अपने शक्ति को सर्वत्र प्रचार करने के लिए और राजाधिराज बनना चाहते हैं। उद्देश्य ये है भगवान कृष्ण की गुणगान हो, है ना। भगवान तो ज्ञान की कमी के कारण मूर्ख व्यक्ति आपको सामान्य मनुष्य मानते हैं, कभी वो आपके दोष निकालने का प्रयत्न करते हैं तो कभी वो आपको बदनाम करना चाहते हैं। इस संसार में हम जाते थे, भगवान कृष्ण की तरह तरह के दोष निकालते हैं, अब अभी भी चले आ रहे हैं, है ना, हर तरह के लोग दुष्प्रचार करते हैं। अभी हाल ही में आपने सुने हैं कितने बड़े एक व्यक्ति ने कहे ये तो जो द्वारकावासी जन थे वो तो दारू पी के धूत रहते थे, भगवान को एक सामान्य मनुष्य एक माने दारू पीने वाले जो व्यक्तियों के साथ तुलना कर दी है। तो ऐसे अज्ञानता है, ऐसे अज्ञानों के घर में रहे हैं, है ना। भगवान कृष्ण की ऐसे वैचित्र में लीलाएं हैं, ऐसे अद्भुत उनकी व्यक्तित्व है और अद्भुत लीला की है, तो मनुष्य गलती कर ही बैठता है ना। वो सोचते भगवान की कैसे अद्भुत बात है, कभी कभी कैसे समझ नहीं पाते। तो उस अज्ञान जनों की, मूर्ख जनों की अज्ञानता को हटाने के लिए हमारी एक प्रयास है, हम राजसूय यज्ञ करना चाहते हैं। फिर आगे फिर युधिष्ठिर महाराज कहते हैं, जो आपके चरण कमलों के प्रति आसक्त हैं, है ना, जो आपके चरणाश्रित हैं, है ना, जो आपके चरणाश्रित हैं, तब पादुके अविरतम परिचरन्ति, जिसके मन में ध्यान में आपकी चरणाश्रित, जो आपके दास है, आपके सेवक है, आपको निरंतर ध्यान करते, आपको स्मरण करते हैं, तो ध्यानंति अभद्र नशनि शुचयो घृणंति, तो ऐसा करने से और जो आपके नाम जपते हैं, आपकी स्मरण करते हैं, आपकी सेवा करते हैं, तो उनकी जो अभद्र है, जो उनकी कलमश है वो नष्ट हो जाता है ना। जन्मों की जन्म की जो कलमश है जो हृदय में रहती है ना, जीव की कलमशता के कारण उनकी बद्धता अवस्था प्राप्त होता है, वो कलमश नष्ट हो जाता है, वो कलमश हट जाती है और वो पवित्र बन जाता है ना। विंदन्ति ते कमलोनाभ भवाप वर्गम, और ऐसे करने से, आपके नाम जप करने से, आपके जसोगान करने से, आपके कीर्तन करने से, घृणंति शब्द है ना, ऐसा करने से उनके भवाप वर्गम, अपवर्ग, है ना, भव बिन संसार, है ना, भौतिक जीवन का अपवर्ग भक्ति जीवन से मुक्त हो जाता है, इस संसार के बंधन से वो छुटकारा पा लेता है ना। भवाप वर्गम आशासने यदि तो आशीष ईश नान्य, और वो कोई चीज प्राप्त भी करना चाहते हैं, आपके चरणाश्रित होगी, वो भी उसको प्राप्त हो जाता है, वो भी आसानी से आपकी कृपा से प्राप्त हो जाता है। किंतु जो व्यक्ति आपकी सेवा नहीं करते, आपकी चरणाश्रित नहीं होते, तो वो कभी भी तुष्ट नहीं हो सकता, कभी भी तुष्ट नहीं हो सकता। उनके जन्म मृत्यु के चक्र कभी भी नष्ट नहीं होंगे, वो इस जन्म मृत्यु के चक्र भी पड़े रहेंगे,
है ना, पढ़े रहेंगे। तो ये आज के ये 4 श्लोक हैं, इसके अर्थ हैं और अद्भुत सुंदर श्रील प्रभुपाद की तात्पर्य है इसमें। तो हमने सब पढ़ के इसको सुने। तो समय हमारे पास है। भवापवर्गम, है ना, हम सब जानते हैं इस जीवन में हमने जकड़े हुए हैं, बद्ध अवस्था है, हम बद्ध जीव है, बद्धता है हमारी। और इस संसार की शुरुआत कब हुई वो हमको पता नहीं, है ना। कितने जीवन हमने बिताए वो हमको पता नहीं, और कितने जीवनों की कर्मों की फल हमारी गठरी में है वो हमको पता नहीं। दुस्तर पारावार, ये जो सागर है संसार की, इसका छोड़ पता नहीं है, दिखाई नहीं पड़ती है। तो अवस्था हमारी विपर्जय है, बहुत ही अच्छी तरह से फंसे हुए हम, है ना। कब फंसे थे, कब फंसना हमने शुरू किए वो भी पता नहीं। अनादि शब्द व्यवहार होते हैं, जिसको आदि नहीं है, कब शुरुआत की थी कोई पता नहीं। इसलिए ये भव जो सागर है, इस सागर के इस पार से उस पार जाना, पार लगना जीव के लिए बहुत ही मुश्किल है। पार लगना, इससे छुटकारा पाना बहुत ही नामुमकिन जैसा लगता है, क्योंकि उस जीव के पास शक्ति बहुत कम है, ना के बराबर है, और ऐसा बंधा हुआ है जंजीरों में, इतना जबरदस्त उनकी श्रृंखलाएं हैं, वो उसको काट नहीं सकता है। पहली बात तो वो जो श्रृंखलाएं हैं, जो वो दिखती नहीं है, अदृश्य है, और इतनी सूक्ष्म है किंतु अद्भुत शक्तिशाली है, उसको पता नहीं। और इस श्रृंखला कब कितने जन्मों की श्रृंखलाएं हैं वो भी इसको पता नहीं। और जीवन उसकी 100 साल की आयु मान लेते हैं मानो की, हालांकि वो भी नहीं है ना। 4 प्रहर की उसकी जीवन मानते हैं। 25 साल करके चारों भागों में विभाजित किया जाए तो 25, 50 और 75 और 25, 100 सालों की मानो की जीवन है। बहुत कम समय उसके पास है, और काटना उसको लाखों करोड़ों जीवनों की जंजीरों की। तो कैसे करें, कहां शुरू करें और कहां समाप्त करें, और कैसे करके कर पाए। और ऐसा नहीं है जिसे वो काटने के लिए जीवन उसके लगाए, इस जीवन की भी श्रृंखला उसको बांधेंगे, है ना। कर्मों के बिना एक पल भी वो रह नहीं सकते, तीनों गुणों के चपेट में है और माया द्वारा आबद्ध है। कबू सर्गे उठाए, कबू नरों के डुबाए, दंड जने राजा जन नदी के चुनाए। कभी तो ऊपर चढ़ता, कभी नीचे आता। व्यक्ति जब गुनाह करता है उसको पकड़ के नदियों के जलों में डुबो देता है ना, राजा के सैनिकों ने। तो ऐसी बद्ध जीव का अवस्था है, यहाँ दुखों के चपेट में है, माया द्वारा प्रताड़ित ताड़ित है, और हर पल वो उसको दग्ध करती, उसको जलाती रहती है ना। दुख ही दुख है यहाँ पर, सुख है कहाँ, है ना। दुख ही दुख है। और भयावह परिस्थिति तो वो होगी जब मृत्यु के समय शरीर छूटने वाले है, जब आएगी बुढ़ापा, है ना। आने वाले हैं, आपके चौखट में है और आएगी हम सबों के लिए। कोई 5 साल में, कोई 2 साल में, कोई तो 10 सालों में है। तो अद्भुत जंजीर है ये, है ना, और अद्भुत इसकी बनावटी है। दुखों की कोई छोड़ नहीं, माने इसको कोई पारावार नहीं है। आप देखें तो कैसे बचे जी, कैसे
परित्राण हो। एक ही रास्ता है उसको, भगवान कृष्ण की चरणाश्रित होनी है ना। चरणाश्रित होने के शब्द है सेवा कार्यों की संग ग्रहण करनी है, सेवक बनने की अभिलाषा है और सेवा प्राप्त करना है ना, कृष्ण की या कृष्ण जनों की। तो उसके लिए उनकी भावना, उनकी मनो की वृत्ति, उनकी कार्य प्रणाली भगवान कृष्ण में आसक्त होनी पड़ेंगे। युधिष्ठिर महाराज कहते हैं जो आपके चरणाश्रित होंगे, है ना, घृणंती शब्द है इसमें आए, घृणंती, तो आपके नाम को जपने से या आपके नामों को कीर्तन करने से उनकी सूचय वो पवित्र हो सकता है, उसको भवापवर्ग, वो भव की श्रृंखला को काट सकता है। तो गुरुदेव की कृपा से, श्रील प्रभुपाद की कृपा से हम भगवान के नाम जपना शुरू किए, जप रहे हैं, है ना, जप रहे हैं और भक्ति की कार्यों को संपादन कर रहे हैं, भागवत आदि ग्रंथों के श्रवण कर रहे हैं, भक्त की संग कर रहे हैं और आर्च विग्रह की सेवा कर रहे हैं। तो इसके द्वारा हमारी सूचय पवित्रता प्राप्त होगी। हमारी जो श्रृंखला है जन्मों जन्मों की जो आसक्ति वो काट रही है, काटता है, काट तो रहे है ना, काट ही रहे है ना। अद्भुत कृपा है गुरुदेव की और श्रील प्रभुपाद के, भगवान कृष्ण की, जिनकी कृपा की वजह से हम कर पा रहे हैं, कर रहे हैं। तो किंतु बात अब आई, प्रश्न वो आती हैं, जी इच्छा तो हमारा इस जीवन में भी है, इस भौतिक संसार के प्रति भी कामनाएं तो है, कलमस्त है, कोई ना कोई तो कामना तो जागी रहे। ऐसा तो नहीं है हमने इस पूरे जीवन को, हमने पिछले जीवनों की कामनाओं को काटने में लगा रहे, उसके साथ साथ कोई कामना जाग भी रही है ना, और हमको छोड़ती नहीं है, इच्छाओं से बनी है ना, निरंतर तरंगायित होती है। तो उसको हम कब काटेंगे, कैसे काटेंगे? कुछ को काटने के प्रयास कर रहे हैं, कुछ काट रहे हैं, कुछ जम रहे हैं, और एक भी इच्छा आपके इस भौतिक संसार में रहेंगे, भौतिक संसारों को प्रति रहे तो फिर काम बनने वाला नहीं है ना, फिर काम बनने वाला नहीं, फिर दोबारा आपको यहाँ पर वापस आनी पड़ेगी। पुनरपि जननम पुनरपि मननम पुनरपि जननी जठरेश, है ना, फिर जननी के गह्वर में जाने पड़ेंगे और वही जन्म मृत्यु जरा व्याधि के संसार में फंसना पड़ेंगे। शरीर छोड़ने से पहले व शरीर छोड़ते समय अंत्य नारायण स्मृति, है ना, भगवान की स्मृति हो मन में, हृदय में, आपके जवानों में, वाणियों में, हर तरफ से जी कृष्ण की स्मरण हो, है ना, अंत्य नारायण स्मृति। तो पूरे जीवन भर हम वही कर रहे हैं, भक्ति करके ये प्रयास कर रहे हैं जो हम याद कर पाए, कृष्ण को स्मरण कर पाए, है ना, भगवान कृष्ण के नाम जप कर पा रहे, हम जप रहे, जपते हम इस समय, है ना, हमारी इंद्रियों में शक्ति है, हम जपते हैं हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो निरंतर जपने के प्रयास हम कर रहे हैं, किंतु हमारे अंदर कामनाएं भी है ना, कलमस्त है ना, ऐसा तो नहीं कह सकते जो नहीं है। पिछले जीवनों के प्रारब्ध की वजह से कलमस है, या अपने जीवनों की गुणों के अंदर रह के भी कलमसता उत्पन्न होती, भक्त जनों के प्रति अपराध के वजह से कलमसता उत्पन्न होती। कलमसता की बहुत प्राप्ति करने के लिए हर तरह से व्यवधान रखिए। माया द्वारा संसारों में जीव जकड़ा हुआ है, उसको बहुत दक्ष होकर उस कलमस को काटने की प्रयास करनी है ना, प्रयत्न करनी, रत रहना है। नहीं तो ऐसी बनावटी संसार की है जो भोग में आसक्ति बना, आप में इसमें इस संसार के प्रति आसक्त हो ही जाता है, चाहे ना चाहे अनचाहे हो जाएंगे, है ना, और आपके हाथों में पाप ही लग जाएंगे, है ना, और ये जन्मों जन्म हमको लग के रहे। तो काटने की एक ही रास्ता है, वो कृष्ण की चरण आश्रित होने, भगवान की सेवा, सेवक के रूप में आपके परिचय हो और सेवा ही आपकी जीवन के लक्ष्य हो और निरंतर सेवा में रत रहे, तो ये हो सकता है। पूरी हम काट सकते हैं, निरंतर आपकी कृष्ण स्मरण हो। तो अब आप देखिए, जैसे जितने जीवन हम जिए
इस समय आज इस क्षणों में मेरा मृत्यु हो जाए, सचमुच में कृष्ण को याद कर पाऊंगा, स्मरण मेरे हो जाएंगी इंद्रियों से, और सचमुच में मेरी इस संसार के प्रति और कोई आसक्ति नहीं है, मैं और कुछ नहीं चाहता हूँ, कृष्ण के अलावा कुछ नहीं चाहता हूँ, तो साधु आपकी बहुत अच्छी स्थिति है। नहीं है, अब आपने से प्रश्न करेंगे और उत्तर आपने से देने लगेंगे तो आप खुद देखिएगा ये सचमुच ऐसा है क्या। ऐसा है नहीं, मानो कि आपकी भावना किसी कोई भी चीजों में है, इस संसार के प्रति, जैसे धर्म के प्रति हो, आपके जनों के प्रति हो, जी भाई मैं तो व्हील तो बना ही नहीं। जैसे महाराज की मैं आज सुन रहा था, भक्तिचार्य महाराज की क्लास अंत्य नारायण स्तुति बहुत सुंदर है, आप सब लोग भी सुनिए, मैं आप लोगों को भेज दूंगा। तो वर्णन कर रहे थे जी एक चीजों में भी आपकी आसक्ति रही, जैसे मैंने तो व्हील तो किया नहीं, या मेरे पुत्र आदि को तो मैंने बांटवारा करके नहीं दिया, या मेरा पुत्री या पुत्र को विवाह नहीं कर पाए, या मेरे को ये करना था, मेरे को वो करना था, मैंने ये नहीं कर पाया, मैंने ये नहीं कर पाया। ऐसा भावना आपको अभी भी है तो आपने तैयारी कर लीजिए। सब कर क्यों नहीं लेते, महाराज कह रहे थे ऐसे कर क्यों नहीं लेते आप, इसको आप जल्दी जल्दी करके इसको निपटा क्यों नहीं देते, है ना। करके फिर आप करोगे तब ना भगवान के स्मरण होगा, नहीं कर पाएंगे तो इसी में तो मन तो अटक जाएंगे, और मृत्यु के समय वो याद आ जाए मैंने तो ये कर नहीं पाया, मेरे से तो ये छूट गया, तो फिर दोबारा आपको आना पड़ेगा, है ना, दोबारा आना पड़ेगा। फिर अंत्य नारायण स्मृति तो हो नहीं पाएंगे, तो फिर दोबारा आना पड़ेगा, और वो अच्छी स्थिति नहीं है, वो अच्छी स्थिति नहीं है। तो संसार के जितने कार्य है, आप कहोगे प्रभु सारे कार्य तो कर ही नहीं पाएंगे, वो तो चलते रहेंगे। हाँ, वो तो चलते रहेंगे, संसार तो चलते रहेगी, संसार कभी भी समाप्त होने वाले नहीं है। हमें को देखना है जहां हम अपने संसार को कैसे समाप्त कर पा रहे हैं और कितने जल्दी कर पा रहे हैं, उसके व्यवस्था करनी पड़ेगी, है ना। तो उसको करने की एक ही रास्ता है, आपको आपके पूरे प्रयत्न, सारे समय, सारी चेष्टा प्रचेष्टा सब कृष्ण की सेवा में आपको संलग्न होनी पड़ेंगे निरंतर, है ना। और वो होने में आपको सबसे सहायक है भगवान कृष्ण के नाम जपने में और सुनने में आपको सहायता करते हैं। श्रीन्वतां कथा कृष्ण पुण्य श्रवण कीर्तन हृदय अंतस्थ भद्रानी विधुनति सुहित सता। तो भगवान की कथा सुनने से हृदय की जो कलमों से वो धीरे धीरे नष्ट हो जाते हैं। संसार को भोगने की जो प्रवृत्ति है ना, वो अपने आप चली जाएंगी, है ना। आपको जबरदस्ती करके आपको एक एक करके उठाने की जरूरत नहीं। आपको जो मैंने ये भोग नहीं करूंगा, मैंने ये भोग नहीं करूंगा, मैं तपस्या करूंगा, मैंने ये, ऐसे एक एक करके आपको प्रयास नहीं किया। आपने भगवान की कथाओं में सुनने लग जाएंगे, सुनिएगा भगवान कृष्ण की कथाओं को, भगवान के नाम को जपिएगा, कानों से सुनिएगा, एक कीर्तन कीजिएगा, सुनिएगा, भागवत की कथा को पूरे सामर्थ्य से सुनिएगा, है ना। सुनने मात्र से आपका इस संसार में भोगने की जो प्रवृत्ति है ना, धीरे 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 नष्ट हो जाएगी। एक दिन आप देखेंगे ये चीज होते हुए भी उनके प्रति आपके भावना नहीं जा रही, इंद्रिया होते हुए भी वो इंद्रिया इधर की तरफ धावित नहीं होता। कैसे करके? सिर्फ सुनने से, है ना। श्रीन्वतां सकथा कृष्ण पुण्य श्रवण, भागवत में सुत गोस्वामी पाठ करते। आगे कुंती महारानी भी ऐसी वर्णन करते, शृण्वन्ति गायन्ति गृह्णन्ति अवीक्षण स्मरन्ति नन्दन्ति तविहिता जना तयैव पश्यन्ति अचिरेण तावकम् भव प्रवाह उपरमं पदाम्बुजम्। जो आपकी कथा को सुनते हैं, श्रृण्वन्ति जो गाता है, गायन्ति, गृह्णन्ति जो ग्रहण करता है, निरंतर करता है, निरंतर करता रहता है ना। स्मरन्ति स्मरण करता है, या नंदन्ति शब्द है, या जो लोग करते हैं, जो आपके जो भक्त हैं हे कृष्ण, आपके जो लोग आपके ऐसा चीजों को करते हैं, जो आपके कथाओं को सुनते हैं, आपके जसुगान करते हैं, आपके नामों को कीर्तन करते हैं और भक्ति करते हैं, और ऐसे देख के वो बहुत खुश होता है। मानो कि हम कुछ भी ना कर पाए, हम अपने से करने में सक्षम नहीं हो रहे, तो हम दूसरे भक्तों को देख के हम आनंदित हैं, कितने सुंदर करते हैं,
माता जी प्रभु जी इतना सुंदर भक्ति, हमारे मन में आनंद उत्पन्न हो और हम अनुमोदन करें, तब भी भव प्रवाह ऊपरम पदाम भुजम, उसकी भव जो प्रवाह रुक जाएंगे, फिर ही कृष्ण आपकी चरण आश्रित हो पाएंगे। वो आपके चरण है ना तयेव पश्यन्ति, तुरंत आपको देख आपके दर्शन पा लेंगे और आप उसके संसार चक्र नष्ट हो जाएंगे। युधिष्ठिर महाराज तो भाग्यशाली, पांडव तो स्वयं दर्शन कर रहे हैं कृष्ण को। भगवान कृष्ण इंद्रप्रस्थ में पधारे, दिल्ली में पधारे और खुद दर्शन दे रहे हैं, खुद वाणियों से जो पांडव जनों की हौसला बढ़ा रहे और उपदेश दे रहे हैं। तो पांडव जन तो भाग्यवान, युधिष्ठिर महाराज खुद भी कह रहे थे हम तो सब भाग्यवान हैं, हम आपको दर्शन कर पा रहे, आपके सुन पा रहे, तो हमारे लिए प्राप्ति की कोई बाकी नहीं रहा, है ना, प्राप्ति के लिए बाकी, तो हम सब जनों के लिए बाकी रहेंगे। इस संसार की भोगने की प्रवृत्ति जो है, जो हम में कुट के भरा हुआ है, इसको निकाल पाना, निर्मूल करना बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल। किंतु इस कारण से हो सकता है जो आपके जसोगान करे, आपकी कथाओं को सुने, आपके नाम जप करे, आपके कीर्तन करे, या आपके जनों के साथ रह के ये सब करे, और आपके नहीं भी कर पा रहे तो आप जो कर रहे हैं उनको देख के खुश होता है, तो फिर वो आपके चरण प्राप्ति कर सकता है। अजामिल कथा के उपाख्यान में, अजामिल तो बहुत आप सब जानते हैं, तो पूरे जीवन वो पापी पाप किए, है ना, 20 साल आए, अपनी विवाहित पत्नी को छोड़ दिए, माता पिता को निकाल दिए, छोटे पुत्र के नाम नारायण रखे थे, और मृत्यु के समय जब जम के दूत ने उसको जमपास फेंका तो रोते विलप्त हुए, वो कोई सहारा उसके पास था नहीं, कुछ जानता ही नहीं था, तो अपने पुत्र के प्रति आसक्त की वजह से वो खेल रहे थे। जिस समय वो मरने से पहले जब जमपास फेंका, थोड़ी सी पहले ही उनके चारों तरफ खेल रहे थे, खटिया में सोया रहता था, बूढ़ा वृद्ध हो चुके थे, करने लायक कुछ था नहीं, तो उस अपने पुत्र को याद करके वो बिल्कुल पूरे सकते लगा के नारायण नाम को उच्चारण कर पाए थे। नारायण मानो कि, क्योंकि आप सब जानते हैं मृत्यु के समय आपकी जितनी इंद्रियां सब ध्वस्त हो जाएंगे, एक भी इंद्रिया चलने वाली नहीं है ना मुख से उच्चारण होगी, कानों से सुनाई देगी, ना आंखों से कुछ देख पाएंगे, ना मनों को स्थिर कर पाएंगे। वो विपर्जय स्थिति है ना, बहुत भयंकर स्थिति है। मृत्यु तो एक प्रचंड प्रहार है जो सुनामी की तरह आपको आक्रमण करेंगे। आपकी जीवों के पास कोई शक्ति नहीं होगी, सचमुच कुछ शक्ति नहीं होगी। हालांकि पूरी जीवन दशा में हमारी शक्ति बहुत कम है, और उस समय तो ना के बराबर, बिल्कुल ना है, शून्य है, बिल्कुल शून्य है। आप कुछ भी करने के लिए लायक नहीं, हाथ उठा नहीं पाएंगे, पाँव कुछ बोल नहीं पाएंगे, होठ हिला नहीं पाएंगे, आंखों से देख नहीं पाएंगे, कुछ भी सुनाई नहीं देंगे, अंधेरा अंधेरा। और कहाँ शरीर छोड़ेंगे क्या पता होगा, किस दशा में छूटेगी क्या पता होगी, है ना। भक्त जन होंगे तो कीर्तन सुना देंगे, कोई गंगा पानी पिला देंगे, कोई तुलसी के पत्ते पे खिला देंगे, किंतु कोई ना होगा तो सोचो, ना होगा तो आप सोचिए, ऐसा भी तो हो सकता है ना। ऐसा नहीं हो सकता आप तो बोल नहीं सकते, है ना। किस समय जीव अपने जीवन को छोड़ेंगे, किस परिस्थिति में छोड़ेंगे, कहाँ छोड़ेंगे, किसको पता है, किसको पता है, बताइए किसको पता है। तो क्यों भाई हम उस परिस्थितियों के समय खड़े रहेंगे, पूरे जीवन भर की प्रस्तुति करेंगे ऐसा। जी हे कृष्ण, आप में आपके कम से कम उस समय तो आपके नाम जप हो जाए, जीवा से तो एक शब्द तो निकल आए। हरे कृष्ण शब्द महाराज वर्णन करे थे, जो उस समय हम हरे कृष्ण शब्द भी कर लें तो हो भाग्य जी के। किंतु देखो भाई, कर पाओगे कि नहीं कर पाओगे, उसकी तैयारी आपको अभी से करनी पड़ेंगी, है ना, करने पड़ेंगे। और आपको बहुत भरोसा है तो कोई मुमूर्षु व्यक्ति को जाके देखिएगा, मरते समय किसी व्यक्ति को सामने खड़े होकर आप देखेंगे ना, तो आपको पता चलेंगे जब मनुष्य कितनी असहाय होती है, बुढ़ापा कितनी असहाय है। वो तो आने दीजिए सबको, अब हम घुसने वाले हैं चौखट में, तो पता है हमको, है ना, दुर्दशा है, उसमें विपर्जय परिस्थिति है आपके पास। आप सोचेंगे इतनी शक्ति मेरी कहाँ चली गई, है ना। मैं वही व्यक्ति था जो मैं एक दिनों में कितना तरह तरह की चीज सोचता था, घर से कितना दूर दूर रास्ता तय किया होगा,
और कितने तरह तरह के प्लानिंग किया मैंने, कितने मेरे शक्ति और सामर्थ्य था, है ना, कितना कुछ मैं कर सकता था। आज तो मैं जो खटिया में आप सोए रहेंगे वहां से उठ के आप टॉयलेट तक नहीं जा सकते, आप खड़े नहीं हो सकते, पाँव हिला नहीं सकते हैं, हुड लगा रहेगा, आपको हॉस्पिटल में भर्ती करेंगे ना आपको, तो इंजेक्शन होंगे, सलाइन चलने वाले मशीन होंगे, और जमदूत की तरह सब नर्सेस होंगे या डॉक्टर्स होंगे, है ना, और जकड़ा हुआ होगा आपके शरीर। क्या करेंगे आप, है ना, कहाँ से शक्ति है, कितनी शक्ति रखते हैं आप तो हिल नहीं सकते, आंखों की पलक नहीं आप गिरा सकते हैं, क्या बात आप करते हैं शक्ति की, कुछ नहीं रहेंगे, सब ध्वस्त हो जाएंगे। तो उस समय की बात आई, अंत्य नारायण स्थिति, उस समय आप करके दिखाइए, तब तो फिर आप सिकंदर निकले, है ना। तो हम सोचते हैं अजामिल ने क्या बड़ी बात कर दी है, उन्होंने नारायण उच्चारण कर लिए, वो भयंकर परिस्थिति है उस समय, आप एक शब्द उच्चारण करने के लिए सामर्थ्यता नहीं है, नारायण शब्द तो बहुत बड़ी बात रही, हरे कृष्ण तो बहुत लंबी समय आपको चाहिए, है ना, कर पाएंगे तो ठीक है, कर पाएंगे तो बहुत अच्छा है ना, बहुत अच्छा है, करनी चाहिए, करने में समर्थता ही होनी चाहिए। आप अभी आपसे पूछिए, सचमुच में कर पाऊंगा, अभी मैं गिर पड़ूं और मेरी इतनी प्रवणता है, इतनी आसक्ति है नाम जपने में, इतनी आसक्ति है भगवान के ध्यान में, भगवान कृष्ण के स्मरण में, कोई भी चीज में याद कर सकता हूँ, मैं नींद के समय कुछ कर सकता हूँ, है ना। मृत्यु एक लंबी नींद होगी, है ना, मृत्यु के बाद शरीर हो गया, ठीक है, जीवन होगी, तो ये है अंत्य नारायण स्थिति। तो ये करने में सामर्थ्यता श्वेत कृष्ण की चरणाश्रित होने से होगी, भगवान के नाम जपने के माध्यम से होगी, अथाह आसक्ति होना चाहिए कृष्ण में, हर पल हर समय कृष्ण में आसक्ति होनी चाहिए, कुछ ना कुछ चीजों में कृष्ण के लिए करनी चाहिए। अर्च विग्रह सेवा होगी, भागवत की श्रवण होगी, प्रचार होगी, ग्रंथ वितरण होगी, सेवा होगी, भक्तजनों की संग होगी, कथा होगी, निरंतर 24 घंटे ही आपको कृष्ण में रत रहनी पड़ेंगे। मारो कि किस समय काल आपको प्रहार करे क्या पता, नींद के समय मार देंगे तो सबसे बड़ी विपत्ति है, किंतु जागने के लिए देता है, जगाता है जीव को, जगाता है और जागने के बाद मारते हैं, भगवान का रुनाम है। तो हम सब जनों के लिए महाराज बहुत सुंदर वर्णन करे थे कि भक्तों के लिए तो 3 व्यक्ति आने वाले हैं, भगवान कृष्ण आएंगे लेने के लिए, बहुत भाग्यशाली है तो खुद आएंगे दर्शन देंगे, और नहीं आएंगे तो अपने दूतों को भेजेंगे, विष्णु दूत जैसे अजामिल को भेजे थे, है ना, वो आएंगे, और नहीं आएंगे तो गुरुदेव आएंगे, तीनों में से एक आएंगे, है ना, तीनों में से एक आएंगे और आके लेके जाएंगे आपके। अर्थ है तो वर्णन करने के बाद महाराज जी भी करे थे, जबकि आपकी संसार के प्रति कोई भी एक आसक्ति होगी, है ना, ये लोग आएंगे भी है मानो कि आपको ले, किंतु ये पीछे खड़े रहेंगे, आपको हाथ पकड़ के लेके नहीं जाएंगे। एक भी आसक्ति आपके संसार के प्रति रह जाए तो वो भोगने के लिए आप दोबारा आएंगे, है ना, दोबारा आएंगे। तो कोई भी आसक्ति नहीं होनी चाहिए, सारे आसक्ति निर्मूल कर पाना बहुत भारी समस्या नहीं, किंतु एक ही अस्त्र से, एक ही कुड़ाली से प्रहार हो सकते हैं। भगवान की कथाओं में आपके अथाह रुचि हो, है ना, भगवान के नाम जमने में अथाह रुचि हो, कीर्तन में आपके रुचि जाग उठे, तो सचमुच आप निर्मूल हो जाएंगे, है ना, निर्मूल हो सकता है। फिर महाराज जो वर्णन कर रहे थे जो लोगों ने कैसे कैसे शरीर छोड़े, तो 1-2 उदाहरण दे रहे थे, तो वो मैं आपको बता देता हूँ। जे महाराज वर्णन कर रहे थे, जे एक प्रभुपाद के शिष्य थे, वो फ्रांस के थे और किसी वजह से सन्यासी थे, तो किसी वजह से इस्कॉन छोड़ दिया उन्होंने, सन्यासी वस्त्र छोड़ दिया और संसार में वापस चले गए। तो वापस चले गए तो ठीक है, वो पता ही नहीं चला कहाँ चले गए। तो एक बार फ्रांस में डिवोटी लोग, भक्त लोग प्रचार कर रहे थे, बुक डिस्ट्रीब्यूशन कर रहे थे, तो एक माता जी वहाँ के बूढ़ी माता, वो एक बुलाया, एक व्यक्ति को, एक ब्रह्मचारी को बुलाया, जी आप बता सकते हैं ये प्रभुपाद कौन है? तो उन्होंने बताया, प्रभुपाद जी ने इस्कॉन की प्रतिष्ठा आदि किए थे, सब वर्णन किए। तो कहते मेरा जो पतिदेव है ना, वो अंतिम समय में उनको कैंसर हो गए थे, वो पहले वो सन्यासी थे,
इस्कॉन में, किंतु वो छोड़ दिए थे बाद में, और बाद में संसारी रहे और जीवन यापन किया। किंतु शरीर छोड़ते समय उन्होंने अचानक उठ के नमस्कार किए, प्रभुपाद कहने लगे। तो ये मैं इसलिए जानना चाहता हूँ, उसका पत्नी को पता नहीं था प्रभुपाद का, इसलिए मैं आपको से पूछता हूँ प्रभुपाद है कौन, क्योंकि मृत्यु के समय उन्होंने प्रभुपाद को नमस्कार किया। तो महाराज वर्णन कर रहे थे जे ये इस्कॉन में हम रहें, बेशक किसी वजह से हम चले भी जाए, छूट जाए, है ना, होता है ना, ग्रहित कर्म होता है ना, पाप रहती है ना, जीवन की प्रारब्ध खराब होती है ना, छूट जाता है, भक्त के संग छूट जाता है ना। तो किसी वजह से छूट भी जाए तो गुरुदेव इतनी कृपालु है, प्रभुपाद इतनी कृपालु, आके निकाल के ले जाते हैं। उदाहरण दे रहे थे महाराज और वर्णन कर रहे थे। मैं पुणे जाता था प्रचार करने के लिए, तो वहां पर राधानाथ स्वामी की, महाराज राधानाथ हिजोलीनेस राधानाथ स्वामी की एक शिष्या थी, उसकी एक बिटिया थी 20 साल की, उसका वो भी दीक्षित थी, वो श्यामा सुंदरी नाम है उनके। महाराज कह रहे थे, किंतु मैं कभी भी पुणे जाता था तो मैं उनके घरों में रहता था, वो बहुत अनुगत थे मेरे प्रति, है ना, राधानाथ महाराज की दीक्षित है। तो वो बहुत दुरंत है बच्ची जो थी, वो 20 साल की, और बिल्कुल एकदम हर तरह से घूमती रहती, खेलती रहती, नाचती रहती, गाती रहती, जप करती रहती, बहुत अच्छी थी। अचानक उसको बीमारी हो गया, और ऐसे बीमार हो गया जो उसका कोई इलाज ही नहीं था, तो बिल्कुल गंभीर हो गया। तो वो तो पढ़ाई कर रही थी, 20 साल की थी, तो उन्होंने ग्रेजुएशन, एक दिन उन्होंने अपने रिजल्ट लेके आए घर पे, उसको मम्मी को दिखाने वाले थे, देखो मैंने पास किया, और उसी समय धड़ाम गिरा, ज्ञान हो गया। तो हॉस्पिटल में जब भर्ती किए, तो हॉस्पिटल में भर्ती करते तो सब जानते हैं, डॉक्टर ने बचाने के लिए प्रयास करते, बड़े बड़े हुड लगाएंगे, नाकों में लगाएंगे, हाथों में स्लाइन चलाएंगे, कितने बड़े बड़े आयोजन है ना, बचाने के प्रयास करते हैं। तो वो अचानक उसको ज्ञान आया, तो कहते हैं आप मेरी सब खोल दीजिए, ये मेरे को नहीं चाहिए, इंजेक्शन वगैरह सब निकाल दीजिएगा, ये सलाइन ये सब निकाल दीजिए, मेरे को ना आप मेरा ये अनुरोध स्वीकार कीजिए, मेरे को आप सब लोग मिलकर कीर्तन कीजिएगा, है ना, जो लोग देख लेंगे आप कीर्तन कीजिए, भगवान के नाम जपिए, जैसे मैं अपने शरीर छोड़ पाऊं। बोलता है ऐसा जब अनुरोध किए तो डॉक्टर वगैरह लोगों ने खोल दी, हम सब लोग भक्त लोगों ने भी थे, कुछ लोगों ने भी ऐसे, उन्होंने भी नहीं किए। तो भारत में थे, और भाई भारत के लोग जानते ही थे, है ना, तो विदेश में होता तो हो सकता आपको खोलने ना देता, तो खोल दिए, और थोड़ी देर सब कीर्तन के, उस समय उन्होंने शरीर छोड़ दी 20 साल की उम्र में। तो उन्होंने समझ पाए थे, और उन्होंने समझ गए थे, या अपने जीवन को कैसे करके छोड़ना होता है, तो उन्होंने छोड़ पाए, है ना। तो ये जीवन है ना, अंते नारायण स्थिति। फिर उदाहरण महाराज और दे रहे थे, जो मेरी एक डिवोट भक्त शिष्या थी, और गुजराती थी, और वो अमेरिका में रहते, तो बहुत पढ़े लिखे नहीं है, और बहुत ज्ञान भी नहीं उसको थे, है ना, किंतु अद्भुत भक्ति करती थी, भगवान में तो अद्भुत भरोसा था उनके। तो किसी वजह से उनको कैंसर हुई, तो मृत्यु के समय वो निरंतर प्रयास कर रहे, जो उस समय तो कुछ चलता नहीं, हाथ पाँव उसको चलना नहीं, उस पर जप माला को कैसे भी सिर के सामने रख के, जो जब शरीर छोड़ता है तो सिर तो नीचे हो जाता ना, एक इस साइड में होगा, उस साइड में होगा, तो वो प्रयास कर रही थी जी सिर, जो उनकी जो सिर है वो जप माला के ऊपर रह के शरीर छोड़ जाए, तो ऐसे करके उन्होंने शरीर को छोड़ दी। तो ये शरीर की यात्रा है ना, शरीर की यात्रा है। तो ये अंत्य नारायण स्थिति की बात है, क्योंकि परिस्थिति उस समय आपके बस में नहीं रहेंगे, है ना। आप जो चाहेंगे वो ऐसा नहीं हो सकते हैं, किंतु पूरे जीवन भर की प्रस्तुति रहेगी, तो भगवान कृपा करके, भक्तजन कृपा करके, गुरुदेव की कृपा से हैं, तो हम इस संसार को अतिक्रम कर सकते हैं, है ना, अतिक्रम कर सकते हैं। आसक्ति हमारी कृष्ण में है, या कृष्ण जनों में होनी चाहिए, है ना, कृष्ण जनों में है। ऐसे कृष्ण भक्तजन जो भक्ति करता है, वो मुक्ति की इच्छा तो नहीं रखते, वो भक्त जब भक्ति करते करते शुद्धता प्राप्त होता है, तो उनके जीवन की एक ही अभिलाषा होती है, जी जहां भी रखो ही कृष्ण, मैं आपकी सेवा कर पाऊं, या आपके जनों की सेवा कर पाऊं, है ना, जनों की सेवा कर पाऊं, आपके दासों की दास के रूप में मेरा परिचय हो, बस ये है।
राखो भी मारो भी जो इच्छा था। जिस जगह पे आप रखेंगे, जो भी करेंगे ठीक है, मार दो, रख दो, स्वर्ग ले जाओ, नरक ले जाओ, कहीं ले जाओ, किंतु एक ही अभिलाषा है, आपके भक्त जनों की संग हो, जिसमें आपके जन रहे और आपके जनों के दास के रूप में हो पाए, मेरे को प्राप्ति हो जाए, दासत्व प्राप्त हो जाए, तो फिर मेरा काम बन जाए। और मेरी यही अभिलाषा है। वृत्रासुर की जो अद्भुत सारे श्लोक थे ना, 2-4 मिनट करते हैं। वृत्रासुर की जो युद्ध कर रहे थे इंद्र से, और कहते हैं आप प्रहार क्यों नहीं करते, करो, है ना, आपके पास वज्र है, प्रहार करो। ये संसार जो सब है भगवान कृष्ण अधीन है, तो आपकी जीत अवश्य होगी, क्योंकि आपकी तरफ भगवान कृष्ण है, आपके पास कवच है, आपके पास दधीचि के अस्थि से बना ये वज्र है, तो आप डर क्यों हो, तो आप मारो, प्रहार करो, है ना। और उस समय वो कहते हैं आपके प्रहारों से मेरा ये शरीर छूट जाएंगे, है ना, शरीर छूट जाएंगे, और मेरी को वो प्राप्ति हो जाएगा, भगवान के दासत्व प्राप्त हो जाएंगे। इसके अलावा मेरा और क्या होगी, इससे बड़ी क्या और लाभ होगी, है ना। मेरे को तो यही चाहिए, मैं इसी की अभिलाषा करता हूँ। तो वृत्रासुर की जो एक श्लोक कहते हैं, वृत्रासुर जी प्रार्थना करते हैं, युद्ध के भूमि में उन्होंने भगवान से प्रार्थना कर रहे थे। ऐसे अद्भुत है। चित्रकेतु महाराज है ना, अभिशप्त होके असुर बने, तो पिछले जीवनों की भक्ति और भावना तो रहेगी ना, नष्ट थोड़ी होती। इसलिए भक्ति की एक मोल है, जहां आपने छोड़ेंगे वहां से शुरुआत होगी, नष्ट कभी भी नहीं होगी। तो उस युद्ध भूमि में, भयंकर युद्ध भूमि में खड़े होकर वृत्रासुर प्रार्थना कर रहे थे, जे अहम हरे तब पादैक्य मूल, अहम हरे तब पादैक्य मूल, दासानुदासो भवितास्मि भूय, मनोस्मरेता सुपते गुणास्ते, गणित कर्म करोतु काया। हे हरि, मेरी तो एक ही अभिलाषा है, आपकी चरणाश्रित हो जाऊं, और आप अपने चरण में ना देंगे तो आपके दासों के दास बना दीजिए मेरे को। मेरी भाग्य तो इतना नहीं हो मानूं कि आपके दास ना बनूं, तो मैं आपके दासों के दास, दासानुदास, वो मेरे को बना दीजिए। तो ऐसा होने से क्या होगा, आपके गुणगान वो लोग करेंगे तो मैं सुन पाऊंगा, वो लोगों के साथ रहूंगा तो मैं आपको याद कर पाऊंगा। तो ये मेरी अभिलाषा है, उतनी ये मेरी इच्छा है। मेरी ये इच्छा नहीं है नाना पृष्ठम न च पारमेष्टम न सार्वभौमम न रसाधिपत्यम न जोग सिद्धिर पुनर्भवम वा समंजस्यतम विरहस्य कांक्षये। मेरे को स्वर्गाधिपति नहीं बनना, मेरे को भौमाधिपति नहीं बनना, मेरे को रसातल के अधिपति नहीं बनना, मेरे को जोग सिद्धि नहीं चाहिए, मेरे को मुक्ति भी नहीं चाहिए, मेरे को तो आप चाहिए, है ना। आप कहते हैं ये है, आपके चरण कमलों के त्याग करके मोक्ष भी नहीं चाहिए, है ना। आपकी संग प्राप्त है, आपके संग प्राप्त नहीं होंगे, आपके दासों के दास के संग प्राप्त करा दे। मेरे को कुछ नहीं चाहिए, फिर और कुछ नहीं चाहिए, ना मेरे को स्वर्गलोक चाहिए, ना पृथ्वी लोक चाहिए, ना मेरे को रसातल का अधिपति चाहिए, ना मेरे को सिद्धि चाहिए, ना मेरे को मुक्ति भी चाहिए, मुक्ति भी नहीं चाहिए। आप मुक्ति नहीं देना चाहते मत दीजिए, रखिए संसार में, किंतु आपके जनों के संग में रखिएगा, आपके जनों के संग में रखिए ना, क्योंकि मैं उस वही आपके बिना, आपके जनों के बिना मेरे पास कुछ भी नहीं है। फिर आगे कहते हैं अज्ञात पक्षा इव मातरम खगा स्तन्यम जथा वत्सतरा क्षुदार्था प्रियम प्रिये विवेशितम विषन्या ममो मनो अरविंदाक्षदीदृक्षते ताम। जिसके पंख उगानी है वो पक्षी के बच्चे अपने माँ के लिए अपेक्षा करता है, माँ कब आएंगे, माँ कब खिलाएंगे, उसकी तरफ देखता रहता है। वो जो बछड़े जो रस्सी में बांधा हुआ है, जो भूखे हैं, वो सोचते कब मेरे को ये रस्सी खोले तो मैं माँ के पास जाऊं तो मैं दूध पी पाऊं। और वो पत्नी जिसके पति विदेश में है, परदेश में है, वो सोचते कब आएंगे,
जिसके उसके मिलन से उनकी इच्छा पूरी होगी। ये सब जैसे अपेक्षा करता है, मैं भी आपके लिए अपेक्षारत हूँ, कब मैं आपसे मिलूं, है ना। मनो अरोविदांश दीक्षित धाम, कब आपको मैं देख पाऊंगा, कब ये मेरा मन मेरा इंद्रिय आपके चरण आश्रित हो पाएंगे, कब हो पाएंगे, कब हो पाएंगे। हे भगवान, हे स्वामी, मम उत्तम श्लोक जनेषु सख्यम संसार चक्रे भ्रमतो सकर्म भी, आप मेरे कोई संसार चक्र में रखिएगा, आपके माया से मैं होके मायाबद्ध होके मैं घूमता रहूंगा, किंतु एक अभिलाषा है, उस घूमते समय आप आपके जनों से मेरा मित्र हो, भक्त जनों से मेरा मित्र हो, भक्त के संग मेरा प्राप्त हो, यही मेरा अभिलाषा है। संसार चक्रे मम तो उत्तम श्लोक जनेषु सख्यम, आपके जनों से मेरा मित्रता हो जाए, है ना, मित्रता हो जाए। और आपकी माया के जादू से आपने शरीर, पत्नी, संतान तथा घर के प्रति मेरी आसक्ति बनी हुई है, किंतु मैं अब और अधिक आसक्त नहीं रहना चाहता हूँ। मेरा मन, मेरी चेतना तथा मेरा सर्वस्व आपके प्रति आसक्त रहे। जी, मैं आपके आसक्त रहूं, आपके वाणियों में, आपके चरणों में, आपके कथाओं में, आपके कीर्तनों में, और आपके जनों के साथ रह के मेरा मित्रता हो, उन सबों की दासों की दास में रहो। ये मेरा अभिलाषा, इतनी अभिलाषा तो पूरी कर दो, है ना। यही मैं चाहता हूँ मित्रासुर, और ये हम सबों की अभिलाषा है कृष्ण। इस जीवन जकड़ा हुआ है, पाप में भरा हुआ है, आप अपने चरण में नहीं लेंगे तो ठीक है, ना लीजिएगा, किंतु अपने जनों की चरण आश्रित कर दीजिएगा, आपके दासों के दास के रूप में सेवा प्राप्ति हो जाए। यही जीवन की अभिलाषा है कृष्ण, यही अभिलाषा है, किंतु आपके बिना तो हम जनों के तो कोई नहीं है ना। किसके सहारा जाए, किसके पास जाए हम, हे कृष्ण, हम किसके पास जाए। अंते नारायण श्रुति। ऐसे अद्भुत सुंदर वर्णन करते महाराज, और भी बहुत सारे उदाहरण दे रहे थे, और क्लास समाप्त किए। कहते हैं आप डरते क्यों हैं, आपके लिए तो गुरुदेव होंगे, नहीं तो कृष्ण के दूत होंगे, नहीं तो स्वयं कृष्ण होंगे, तीनों में से एक होंगे, है ना, तीनों में से एक होंगे। अद्भुत सुंदर है। हरे कृष्ण। श्रील प्रभुपाद की जय, गुरु महाराज की जय, निताय गौर प्रेमानंदे। हरे हरे बोल, हरे कृष्ण। सारे समय हरे कृष्ण प्रभु। धन्यवाद, प्रणाम। हरे कृष्ण प्रभु। बहुत सुंदर कथा किया प्रभु, बिल्कुल रोमहर्षित है प्रभु। और इतना जटिल समस्या में आप सब भक्तजनों का कृपा मिले प्रभु। और एक प्रश्न है प्रभु, कभी कभी अगर छूट जाता है गुरु महाराज की आशीर्वाद का, ऐसा लगता है कि शायद हमारा जो मनगढ़ंत है, और कभी कभी जो हमारा कुबुद्धि के कारण हम लोग ठीक से गुरु महाराज की सेवा भी नहीं कर पाते हैं, सानिध्य प्राप्त नहीं पाते हैं, भक्तों की आसक्ति नहीं होती है, तो ऐसे जटिल से जटिल समस्या बन जाता है। तो ऐसे में कभी कभी एक ग्लानि होता है कि मैं गुरु की सेवा नहीं कर पा रहा हूँ, तो उसका क्या कारण हो सकता है प्रभु, और उसका इस कारण का सरलता से कैसे निवारण हो उसका? जी प्रभु जी, मनों में यही भावना जो मैं कुछ कर नहीं पा रहा हूँ, मेरे से कोई भक्ति हो नहीं पा रहा है, मैं कोई सेवा कर पा रहा हूँ, ये जो पीड़ा है ना, वो पूरे जीवन भर रहनी चाहिए। ये एक संपत्ति की तरह, धरोहर की तरह रहनी चाहिए, जो मेरे से हो नहीं रहा है, मैं जकड़ा गया हूँ, है ना। जितने आप लाचार होंगे ना, जितने आपके मनों में ये लाचारीपना आएगी, उतनी आप शरणागत होने के लिए धावित होंगे। आपके मनों में भरोसा, मैं तो शक्तिशाली है, मैं तो कुछ भी कर सकता हूँ, मेरे पास साधन है, मेरे पास ज्ञान है, मेरे पास तो ये है वो है, तो उतनी आप दूर चले जाएंगे, है ना। और हो सकता है मनों में अहंकार भी जाग उठेंगे, और किंतु लाचारीपना होगी, और आपके जी पीड़ा होगी, आपके मनों में तड़प रहेगी, जैसे कल माता जी वर्णन कर, तड़प रहेगी आपके, तो उतनी तीव्रता से आप चल पाएंगे,
भागते चले जाएंगे, नजदीक हो जाएंगे। लेकिन शरणागति तो एकमात्र अवस्था है ना जो हमको प्राप्त करना है। हे कृष्ण, आपके बिना तो सचमुच कुछ भी नहीं रहे, है ना। कहाँ जाए हम, आपके चरण के बिना तो कुछ भी नहीं रहे। और ऐसी जब भावना सचमुच आपके हृदय में जाग उठेगी, है ना, आप लालायित हो जाएंगे, तो आपके काम बन सकता है ना। आशा बनी रहेगी, है ना, आशा है, उम्मीद जगी रहेगी, है कि नहीं। और जीव निरंतर प्रयास करते रहेंगे। गुरु की सेवा प्राप्त नहीं होगी तो मानव में भावना जगेंगी, पीड़ा होगी, कष्ट होगी, तो प्राप्त हो ही जाएंगे, एक दिन होता ही है, होंगे, है ना। जिस चीजों के लिए आसक्त हैं और जिसके लिए वो लालायित हैं, हर पल हर रत प्रयत्न करता है, तो प्राप्त हो ही जाएंगे। जपने में रत नहीं, आसक्ति नहीं हो सकता है, सुनने में नहीं आऊँ, तो वो जो तड़फना है वो हृदय में रहनी चाहिए, निरंतर रहनी चाहिए, है ना। यही तो आपको निकाल के ले जाएंगे, आपको आगे बढ़ाने के लिए आपको ईंधन प्रदान कर देंगे, ठीक है ना प्रभु। हरे कृष्ण। थैंक यू वेरी मच। हरि बोल। हरे कृष्ण। वाञ्छा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्रील प्रभुपाद की जय, गुरु महाराज की जय, निताय गौर प्रेमानंदे। हरे हरि बोल। हरे कृष्ण।